बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 79, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हाइपरबोलिक फंक्शन में आपके पास कॉज की भी होती है, साइन की भी होती है, तो हम बारी बारी दोनों को ही देख लेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक हुई हुई है, दूसरी का थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँगी, बाकी सेम इन्हीं लाइन्स पे आपने इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करते हैं काज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की। तो काज की किस तरह से आपको पता है कि काज हाइपरबोलिक फंक्शन किसके इक्वल होता है। जो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन होता है वो इसके इक्वल होता है ई की पावर में एक्स प्लस फिर ई की पावर में माइनस एक्स ओवर 2, ये होता है इसका। तो इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। आपके पास अब लाप्लास अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, एल उधर ही 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। अब आपका फंक्शन काज हाइपरबोलिक ए टी है, मतलब एक्स आपका क्या है, ए टी है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे ए टी पुट कर लिया, यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस उधर ही एक्स की जगह पे ए टी पुट कर लिया। अब बाकी आपने लाप्लास 1/2 कांस्टेंट बाहर, लाप्लास अब आपका किधर किधर अप्लाई हो रहा है, लाप्लास आपका इस ए टी पे भी अप्लाई हो रहा है और इस माइनस ए टी पे भी अप्लाई हो रहा है। तो हम बारी बारी इन दोनों पे लाप्लास एल को सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास, हमने लास्ट टाइम ऊपर देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास क्या आता है। जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका लाप्लास अगर आपने बताना है तो सिंपल सी बात याद रख लें, 1/, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू में प्लस ए है तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एस माइनस ए हो जाएगी। और अगर मेरे पास इसकी पावर में माइनस ए है तो 1/s और इसकी माइनस पुट लिखते हैं फिर, और ये जो पावर है वो माइनस ए लिख देते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/s प्लस ए, मतलब कि इसका लाप्लास क्या आया, 1/s प्लस ए, और इसका लाप्लास क्या आया, 1/s माइनस ए। तो ये चीज़ हमने यहाँ वहाँ पर लिख लेनी है। आप दोनों का लाप्लास लिख लिया, दोनों का लाप्लास लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको एलसीएम ले सकते हैं। इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास एस माइनस ए एस प्लस ए दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगे। एस माइनस ए लिखेंगे, एस प्लस ए लिखेंगे, फिर एस माइनस ए खत्म हो जाएगा। बाकी ये वाली टर्म ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ। तो एस प्लस ए आ गया, फिर प्लस का साइन, फिर इसी तरह से यहाँ पे एस प्लस ए खत्म हो जाएगा, एस माइनस ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से कैंसिल हो गया, 2s ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, 2 उस यहाँ पे 2s बना, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये था लाप्लास ऑफ काज हाइपरबोलिक अल्फा टी। इसी तरह से आप साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी का लाप्लास फाइंड करेंगे। साइन में डिफरेंस क्या होता है, साइन में डिफरेंस बस इस बात का होता है कि यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन आता है, जहाँ पे ये प्लस है यहाँ माइनस आएगा, बाकी यहाँ पे भी माइनस आएगा, बाकी सेम वही वाली चीज़ें आएंगी आपके पास। और यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इस ये एस इससे कैंसिल हो जाएगा, 2a/2 एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपके पास आएगा, और 2 से कैंसिल, और a/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी का क्या आ जाएगा, लाप्लास आ जाएगा। तो अभी ये था आपके पास काज और साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी का लाप्लास। इसको टेबल के थ्रू भी देख लेते हैं, वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये सॉल्व हो गया है। अभी तक हमने लाप्लास 1 का लाप्लास फाइंड आउट करना सीखा। 1 का लाप्लास क्या होता है, 1/s होता है। इसके बाद हमने ई अल्फा टी का लाप्लास देखा, पावर में प्लस ए है तो एस डिनोमिनेटर में एस में से एस की वैल्यू लिखते हैं माइनस, और यहाँ पे फिर प्लस ए है तो प्लस ए लिख दिया, तो एस माइनस ए 1/s माइनस ए, इसका क्या आ गया हमारे पास, लाप्लास आ चुका है ई की एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अभी हमने ये लाप्लास सीखना है, अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी आपने देखा लाप्लास था साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी और कॉज हाइपरबोलिक अल्फा टी। तो साइन और कॉज का लाप्लास अभी हमने सॉल्व भी किया है। कॉज का आपके पास एस में आया, कॉज साइन आप यहाँ से याद रख लें, साइन एस से शुरू होता है लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो ए होती है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए। कॉज एस पे ख़त्म होता है तो इसकी वैल्यू एस आवर होती है, एस से डिनोमिनेटर में आएगा। इसका साइन का आपने याद रखना है कि साइन एस से शुरू होता है लेकिन इसका नॉमिनेटर ए है। कॉज एस पे ख़त्म होता है तो इसका नॉमिनेटर एस है। साइन का स्टार्टिंग से याद रख लें, कॉज का एंड से याद रख लें, तो आपको अगर भूल भी जाए कि क्या होता है इसका, अगर आपको सॉल्व करने में कोई मसला हो जाए तो आपको इस तरह से याद रहेगा। तो ये था आपके पास कॉज और साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी का लाप्लास फाइंड आउट करने का तरीका। अब है हमारा लेक्चर नंबर 80 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन एंड साइन। साइन और कोसाइन का अब आपके पास वहाँ लास्ट टाइम अभी आपने देखा कॉज हाइपरबोलिक का और साइन हाइपरबोलिक का, ठीक है। इससे पहले वाले टर्म के पार्ट के अंदर आपने देखा कि कॉज और साइन का क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शंस का। लेकिन सिंपल कॉज और साइन क्या क्या होगा, कॉज अल्फा टी, इट्स मीन अगर आप सिंपल कॉज एक्स लिखें तो एक्स आपका क्या है, यहाँ पे अल्फा टी है, कॉज ए टी है। अब कॉज ए टी का और साइन ए टी का लाप्लास आपने बताना है। कॉज हाइपरबोलिक में क्या होता था, कॉज में मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम में भी बताया कि कॉज हाइपरबोलिक के अंदर क्योंकि आपका कॉज एस पे ख़त्म होता है तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि एस पे ख़त्म होता है तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, एस के नॉमिनेटर में एस आएगा। और साइन हाइपरबोलिक का बताया जैसे, तो साइन में क्या था, साइन एस से शुरू होता है तो इसके नॉमिनेटर में ए आएगा। अब मेन डिफरेंस क्या है, हाइपरबोलिक के केस में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, और हाइपरबोलिक अगर नहीं है तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, बाकी सारी टर्म्स सेम है। अब इसका लाप्लास फाइंड आउट करना भी सीखते हैं।
लाप्लास ऑफ कॉज अल्फा टी ई माइनस एस टी, आपको पता है कॉज अल्फा टी का आपने बताना है। लाप्लास का जो फार्मूला है ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी आपका कॉज अल्फा टी है, उसकी वैल्यू पुट कर ली। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन आई लेट की हेल्प से, आई लेट क्या कहता है आपको, अच्छा जी, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहा है और एक्सपोनेंशियल भी फंक्शन आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन होगा। तो उसी तरह से आपके पास अब ये आई क्या है, कॉज अल्फा टी क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया आपके पास सेकंड फंक्शन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ओके अब आपने क्या करना है, कॉज अल्फा टी एज इट इज़ रहा, इस वाले फंक्शन की फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉज अल्फा टी का डेरिवेटिव साइन अल्फा टी, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फा टी, और अगेन इस अंदर वाली पार्ट का डेरिवेटिव तो माइनस अल्फा आएगा, तो माइनस अल्फा साइन अल्फा टी, और अगेन सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे तो ई माइनस एस टी और माइनस एस आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे माइनस वन ओवर एस बाहर आ सकता है, बाहर निकाल लिया। बाकी जो टर्म्स बाकी बची हैं आपके पास यहाँ पे, ओके ये बाकी बचा कॉज अल्फा टी, और यहाँ पे आपके पास ये ई की पावर में माइनस एस टी है, डोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो ई की पावर में प्लस एस टी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस ए ओवर एस कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, सिमिलरली ई माइनस एस टी और ये साइन अल्फा टी बाकी बच गई हैं। अब आप क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स पुट करेंगे, फर्स्ट लिमिट पुट की आपके पास यहाँ पे कॉज अल्फा टी, टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया, फिर टी की जगह पे जीरो पुट किया। इन्फिनिटी पुट करने पे ये वैल्यू जीरो हो गई, और कॉज जीरो वन होता है तो ये वन आ गया, और ई की पावर जीरो भी वन होता है, ये पूरी वैल्यू वन हो गई। उसके बाद यहाँ पे इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म की इंटीग्रेशन, कौन सा लाप्लास बनता है, लाप्लास ऑफ साइन अल्फा टी बनता है। तो देखिए लाप्लास ऑफ साइन अल्फा टी किससे पता चला आपको लाप्लास ऑफ साइन अल्फा टी बना। तो अभी हमने लास्ट टाइम देखा आपके पास ऊपर ही उन्होंने बताया था कि आप सपोज कर लेते हैं कि जो लाप्लास ऑफ साइन अल्फा टी है वो एफ ऑफ एस के इक्वल है, और कॉज अल्फा टी का सी, कॉज का सी से स्टार्ट होता है तो इसको एफ सी कह दिया, ये साइन का एस से स्टार्ट होता है तो इसको एफ एस कह दिया है। और ये जो ये वाली फॉर्म आई थी ई माइनस एस टी कॉज अल्फा टी, ये कॉज का लाप्लास फॉर्म है तो इसको एफ सी कह रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास साइन अल्फा टी है तो आप इसको लाप्लास कौन सा फंक्शन कह देंगे, इसको फंक्शन एफ ऑफ एस कह देंगे। यहाँ आपके पास ये लाप्लास ऑफ साइन अल्फा टी जो है वो बन गया, और इस लाप्लास ऑफ साइन अल्फा टी को हमने लेट किया, सपोज किया एफ एस है। ये फॉर्म पुट कर ली, माइनस वन ओवर एस, ये माइनस साइन, ये जो ये वाला है और ये वाला माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो वन ओवर एस बाकी बच गया, और माइनस ए ओवर एस एफ एफ एस आपके पास कोसाइन का फंक्शन आ चुका है। इसके बाद आप साइन अल्फा टी का लाप्लास, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने सारी एफ सी और एफ एस की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन अल्फा टी का लाप्लास बताना है, उसी तरह से लाप्लास वाले फार्मूले के अंदर ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी के अंदर एफ ऑफ टी आपका साइन अल्फा टी है वो वैल्यू पुट की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, साइन इज द फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल इज द सेकंड फंक्शन। फर्स्ट का एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉज अल्फा टी, और फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव अल्फा आ जाएगा, और फिर सेकंड के अगेन इंटीग्रेशन कर ली। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ से भी वन माइनस वन ओवर एस बाहर आ गया, बाकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अंदर बची, ये पावर में माइनस है नीचे आके प्लस हो जाएगा। फिर ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, आपका कौन सा माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन, ओके एक सेकेंड जी, ओके ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब आपका ये भी कांस्टेंट एस भी कांस्टेंट, तो ए ओवर एस बन गया, बाकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बाकी बची है, ठीक है, ए बाहर चला गया है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपके पास अगेन उसी तरह से ये लाप्लास ऑफ कॉज अल्फा टी बन गया, और इस लाप्लास ऑफ कॉज अल्फा टी को हमने एफ सी लेट सपोज किया था वो लिख लिया। लिमिट्स इस वाले फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो भी जीरो होता है तो ये पूरा पहला वाला फंक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। बाकी बस आपके पास ए ओवर एस एफ ऑफ सी बाकी बचा। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन के आ गई हैं 1 2, आप इन दोनों इक्वेशंस को, जो इक्वेशन नंबर 1 आई और जो इक्वेशन नंबर 2 आई, उन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। लेकिन अब आपके पास जो एफ एस की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वो पुट करेंगे। एफ एस की वैल्यू आई ए ओवर एस एफ सी, तो यहाँ पे आप एफ एस की वैल्यू पुट कर लें ए ओवर एस एफ सी, तो हम यहाँ पे एफ सी को इक्वल रखते हैं 1 ओवर एस आपके पास माइनस ए ओवर एस, फिर एफ एस की ये वाली वैल्यू ए ओवर एस एफ सी ये पुट की। अब आपके पास मजीद क्या होगा, अब देखें आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, 1 ओवर एस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर एफ सी हो गया, ये एफ सी के बराबर है, एफ सी इधर ही रहा, यहाँ पे ये माइनस साइन है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर एफ सी हो गया, और बाकी आपके पास ये 1 ओवर एस यहाँ पे आ गया। अब ये वाली टर्म में आप एफ सी कामन ले सकते हैं, कामन ले लिया अगर मैंने, तो आपके पास यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर बाकी बचा, ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर बाकी बचा, और 1 ओवर एस दूसरी साइड पे एज इट इज़। फिर आप इसका एलसीएम ले लें तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर बाकी बचा, जो कि ये टर्म लिखी हुई है। तो एफ सी कामन ले लिया,
और ये एलसीएम लेने से टर्म आ गई और ये 1/s के उसी तरह से इक्वल FC फिर इधर ही दोनों वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें एस स्क्र अवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू एस हो जाएगा ये एस इस ए कैंसिल हो गया एस अवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र आपके पास लाप्लास ऑफ कॉज अल्फा टी का आंसर आ गया है। ये आपका लाप्लास ऑफ कॉज अल्फा टी का आंसर आया। अब जो लाप्लास एफ सी का आंसर आया है इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। एफ सी का आंसर आया आपके पास एस अवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र, तो आपके पास इसका आंसर था एफ एस अवर ए अवर एस एफ सी। तो यहाँ पे एफ सी की वैल्यू पुट करें। आपने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, देखें एस अवर एफ एस उधर ही ये इक्वल था एफ सी के इक्वल था। देखें अभी तक एक ही रिदम में चलते जा रहे हैं तो आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखें सबसे पहले हमने क्या किया, बारी बारी कॉज अल्फा टी का साइन अल्फा टी का लाप्लास फाइंड किया। कॉज अल्फा टी का लाप्लास फाइंड आउट करने पे आपके पास ये वाली इक्वेशन फाइंड आई है। साइन अल्फा टी का लाप्लास फाइंड करने पे ए ओवर एस आपके पास एफ सी वाली इक्वेशन आई है, ये वाली। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख लिया है। इन दोनों को इक्वल रखने से आपके पास कॉज अल्फा टी का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आपने साइन अल्फा टी का आंसर निकालना है। तो साइन अल्फा टी का आंसर निकालने के लिए मैं यहाँ से एफ सी निकाल लूँगी। ये एफ सी इधर ही रहा, एस इस एफ एस के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एस अवर ए एफ एस हमारे पास एफ सी का आंसर आ गया। एफ सी का निकालने का मकसद एफ सी जो हमारे पास अब आया है इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे एफ सी को। तो एफ एस अवर ए एफ एस इक्वल हो जाएगा 1/s माइनस ए ओवर एस एफ एस के। उसी तरह से आप एस अवर इस वाले एफ एस वाले पार्ट को इकट्ठा कर लें, ये वाला पार्ट दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, आपके पास प्लस हो जाएगा। एफ एस कामन ले लें, एलसीएम ले लिया, ये वाली टर्म आई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए एस आया, एफ एस इधर ही। फिर आप इस ए एस को अगेन उसके साथ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें। क्या मतलब है मल्टीप्लाई करने का, ये एफ एस आपके पास इधर ही रहेगा, ए एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये साथ में 1/s आपका इधर ही, ये एस से कैंसिल, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपके पास एफ एस का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि साइन जो है वो एस से शुरू होता है लेकिन उसके नॉमिनेटर में ए आएगा। कॉज जो है वो एस पे ख़त्म होता है, उसके नॉमिनेटर में एस आएगा। तो ये फार्मूला हमने ड्राइव आउट भी कर लिया है। तो अभी ये था आपके पास लाप्लास कॉज और साइन अल्फा टी का। भी एक दफ़ा दोबारा से ओपन कर लिया। साइन अल्फा टी कॉज अल्फा टी का यहाँ पे लाप्लास लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका लाप्लास आ गया है दोनों का। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 81 की तरफ चलेंगे। आपका नेक्स्ट लेक्चर 81 देखते हैं। अब जो लेक्चर नंबर 81 है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन। ये भी यहाँ पे टेबल में डायरेक्ट लिखी हुई है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर एन का क्या आता है। यहाँ पे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की गई है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से हुई है। आप इसको किसी और वे में भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से ही देखेंगे क्योंकि ये आपके हैंडआउट्स में ऐसी हुई हुई है। तो देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता था। सबसे पहले जो भी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन जिसके ऊपर भी अप्लाई करना है, जिस भी इक्वेशन के ऊपर, हम उसको n = 0 के लिए प्रूव करते, n = 1 के लिए प्रूव करते हैं। और अगर वो n = 1 के लिए प्रूव हो जाए फिर हम कहते हैं कि ये k के लिए भी फिर हम उसको n = k के लिए प्रूव करते हैं। अगर वो n = k के लिए ट्रू हो जाए तो हम कहते हैं कि n = k+1 के लिए भी ट्रू होगा। यहाँ पे हमारा n जो है वो n से बिलोंग करता है, n से बिलोंग करता है। आपके पास यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर n की दो तरह से की जा सकती है। एक होती है इंटीजर और दूसरी होती है फ्रैक्शनल। इंटीजर जो होता है वहाँ पे आप इसको मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे और एक फ्रैक्शनल होती है, फ्रैक्शनल में इसका आंसर हम उसको गैमा फॉर्म में लिखते हैं, गैमा n+1 एस ओवर n+1, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे n से बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से देखते हैं। n से बिलोंग करता है तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर तो आपके वैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यहाँ पे इस फर्स्ट फिनोमिना को, फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे n = 0 पुट करेंगे। n = 0 पुट करेंगे, n की जगह पे 0 फैक्टोरियल आपका क्या होता है 1 के इक्वल होता है और s की पावर में 0 + 1 तो 1/। अब आपके पास यहाँ पे भी t की पावर है ना, n की जगह 0 आएगा तो t की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लाप्लास ऑफ 1 हमें वैसे भी पता है, लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है 1/s होता है। ये चीज़ हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। तो इससे पता चला कि 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, s की पावर में 0 + 1 s की पावर 1 होगी तो 1/s आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो लाप्लास ऑफ 1/s और हमने इसको n = 0 के लिए प्रूव कर लिया है। अब अगर ये n के लिए ट्रू है ना तो हम ये n+1 के लिए मस्ट ट्रू होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, n की जगह पे t की पावर n था तो n की जगह पे n+1 पुट किया, n फैक्टोरियल था तो यहाँ पे भी n की जगह पे n+1 पुट किया और s की पावर में n+1 था, s की पावर में n+1 था, s इधर ही, इस n की जगह पे क्या पुट करना है n+1 पुट करना है। तो n+1 और ये वाला +1 आ गया, तो s की पावर में n+2 हो गया है जो कि आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखा गया है ये चीज़। इसके बाद आपके पास ये फंक्शन इन केस ऑफ n+1 आ गया। अब आप इसके ऊपर
Tn+1 के ऊपर लाप्लास अप्लाई करेंगे। आप देखिए लाप्लास अप्लाई कर लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लाप्लास अप्लाई किया। लाप्लास का फार्मूला e⁻⁻st f(t) dt। f(t) हमारा Tn+1, f(t) की यहाँ पे वैल्यू पुट की। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लें। फर्स्ट फंक्शन इसको एज इट इज़ रखा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो Tn+1 का डेरिवेटिव क्या होगा, n+1 स्टार्ट में, फिर t और फिर n प्लस पावर में से एक माइनस, तो n+1 और -1 कर लेंगे, ये +1 इस -1 से कैंसिल, n+1 t की पावर n हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। और सेकंड की अगेन इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारे पास e−st और -s आ गया। लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स पुट करने के से पहले यहाँ पे देखें -1/s बाहर आ सकता है, और आपके पास यहाँ पे n+1 भी कांस्टेंट है, और आपका यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट है -s, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस n+1/s भी बाहर आ गया। ये फंक्शन बन के आ चुका है। अब देखें ये आपके पास लाप्लास ऑफ t की पावर n का लाप्लास बन जाएगा। लाप्लास के फार्मूले से अगर हम देखें तो f(t) लाप्लास ऑफ f(t) इक्वल होता है इंटीग्रल -0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻st और f(t) जो भी है आपका, तो लाप्लास ऑफ f(t) आपका यहाँ tn है, तो लाप्लास ऑफ tn लिख सकते हैं इस सारे की रिप्लेसमेंट में, और ये सब कांस्टेंट एज इट इज़। फिर हम इसकी लिमिट्स पुट करते हैं। -1/s हमने बाहर निकाल लिया है, Tn+1/est, और फिर यहाँ पे इसकी पावर में 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा इन्फिनिटी पुट करेंगे। 0 पुट करने पर आपके पास ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, और इन्फिनिटी पुट करने पर भी e की पावर में इन्फिनिटी ये वैल्यू यहाँ से आपको 0 ही देगी, तो ये फर्स्ट पूरी टर्म 0 हो गई। फिर ये वाली टर्म, ये वाली तो कांस्टेंट एज इट इज़। और लाप्लास ऑफ Tn हमने स्टार्टिंग में देखा कि जब हमारे पास n0 नहीं, जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया कि ये प्रूव करें, तो लाप्लास ऑफ Tn हमें पता है n⁻⁻Sn+1 होता है। तो हमारे पास ये जो लाप्लास ऑफ Tn जिसको हमने रिप्लेस कर लिया है इस वैल्यू को, इसमें हम इसकी वैल्यू अब पुट कर सकते हैं n⁻⁻Sn+1। अब ये आपके पास n फैक्टोरियल और n+1 बन रहा है, तो ये आपके पास टोटल n+1 का फैक्टोरियल बन सकता है। और s की पावर में आपके पास एक आपके पास यहाँ पे s की पावर में एक दफ़ा 1 है डिनोमिनेटर में, और फिर एक दफ़ा s की पावर में n+1 है। पावर्स को इकट्ठा कर लें, 1 + n+1, तो s की पावर में n+2 आपके पास क्या फॉर्म बन के आ जाएगी, s की पावर में n+2। तो ये हमने n+1 के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूव किया कि जैसे जैसे हमारी वैल्यूज़ n था तो आपके पास उसकी वैल्यू क्या थी, t की पावर में n था तो उसकी वैल्यू n फैक्टोरियल थी, और डिनोमिनेटर में n+1 था। n+1 है, देखिए n था तो वही वैल्यू नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एक ज़्यादा, और n+1 है तो वही वैल्यू नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में n में से 1 में एक ज़्यादा 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पे n+2 हो जाएगा तो n+2 का फैक्टोरियल होगा आपके पास, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, s की पावर में n+3 होगा। तो इसी तरह से ये वैल्यूज़ क्या होंगी, इंक्रीज़ होती जाएंगी। मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने इसको प्रूव कर लिया है। ये था लेक्चर नंबर आपका 81। होप सो आपको समझ आया होगा। अभी तक अब इसको देख लिया, इसको टेबल के थ्रू भी देख लेते हैं। तो ये देखें लाप्लास ऑफ t की पावर n आपका नेचुरल नंबर से अगर बिलोंग करता है तो ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। अगर लाप्लास आपका अगर n कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, तो तब आपके पास आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा। और इसके बाद हम वही वाला देखें।